14 जुलाई 2026। सुप्रीम कोर्ट का कमरा और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की आवाज में एक तल्खी जो शायद ही कभी सुनी गई हो। हमारा मानना है कि समय रैना ने इस अदालत को गुमराह किया है और कोर्ट के आदेशों का खुले आम उल्लंघन किया है। ये कोई आम टिप्पणी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। और आज रात ठीक जब ये चेतावनी अभी गूंज ही रही है, इंडियाज गॉट लेटेंट का तीसरा एपिसोड रिलीज होने वाला है। तो सवाल ये है, क्या समय रैना सच में उस वादे से मुकर गए जो उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था? और अगर हां, तो आज रात का एपिसोड कॉमेडी है या कुछ और? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इंडियाज गॉट लेटेंट के पहले सीजन से, जहां शो पर कुछ ऐसे कमेंट्स हुए जिसमें दिव्यांग लोगों का और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA से जूझ रहे मरीजों का मजाक उड़ाया गया। मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। क्योर SMA फाउंडेशन की तरफ से एक याचिका दाखिल हुई और कोर्ट ने 5 लोगों को कटघरे में खड़ा किया। समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर। कोर्ट ने सिर्फ फटकार नहीं लगाई, एक शर्त रखी, एक वादा मांगा। इन सभी को कहा गया, हर महीने कम से कम 2 कार्यक्रम करने होंगे जिनमें दिव्यांग लोगों को शामिल किया जाए, उनकी कामयाबी की कहानियां दिखाई जाएं और उससे जो फंड जुटे वो SMA मरीजों के इलाज में लगे। समय रैना ने माफी मांगी, कोर्ट के सामने यकीन दिलाया कि वो इस पर ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन जब कोर्ट ने असल में चेक किया कि हुआ क्या, तो जवाब था कुछ नहीं। क्योर SMA फाउंडेशन की वकील अपराजिता सिंह ने कोर्ट को साफ बताया, ना फाउंडेशन से कोई संपर्क हुआ, न किसी मरीज से। जो कार्यक्रम कोर्ट ने मांगे थे वो हुए ही नहीं। और यहीं से जस्टिस जोयमाल्य बागची की वो टिप्पणी आई जो शायद इस पूरे केस की सबसे तीखी लाइन है कि समय रैना सिर्फ पैसों से इस जिम्मेदारी को खरीद लेना चाहते थे, असली भागीदारी दिखाए बिना। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी यही दोहराया कि सिर्फ फंड जुटा देना कोर्ट के आदेश की भरपाई नहीं करता। नतीजा, कोर्ट ने समय रैना और बाकी चारों हर एक पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और 2 हफ्तों के अंदर ये रकम जमा करने और एक कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया। लेकिन असली चेतावनी इसके बाद आई। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर इस बार भी आदेश की अनदेखी हुई तो जुर्माने में एक और 0 जुड़ सकता है, यानी 3 लाख से 30 लाख रुपए तक। अब आते हैं आज की तारीख पर, 17 जुलाई। ठीक शाम 7 बजे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पर एक साथ इंडियाज गॉट लेटेंट 2 का एपिसोड 3 रिलीज हो रहा है। गेस्ट लिस्ट भी कंफर्म हो चुकी है। विशाल ददलानी, रघुराम, तन्मय भट्ट और यशराज, चारों बड़े नाम, चारों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जाने पहचाने चेहरे। तो अब सोचिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है, 2 हफ्तों के अंदर कंप्लायंस दिखाओ वरना जुर्माना 10 गुना हो जाएगा। और दूसरी तरफ आज रात वही शो, वही स्टेज, वही हंसी मजाक, बिजनेस बिल्कुल एज यूजुअल। सवाल ये नहीं है कि एपिसोड 3 अच्छा होगा या बुरा। सवाल ये है, जब कोर्ट का एक वादा अभी तक अधूरा पड़ा है, तो क्या कॉमेडी को उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं? कोर्ट आखिर समय से चाहता क्या है?
शायद जवाब उतना पेचीदा नहीं है जितना अब तक इसे बना दिया गया है। अगली सुनवाई से पहले अगले कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा कि ये कहानी किस तरफ जाती है। तब तक आप बताइए कमेंट में, आपको क्या लगता है, समय रैना इस बार सच में जिम्मेदारी निभाएंगे या ये सिर्फ एक और टालमटोल बन जाएगा? अगर ये कहानी आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।